वेलकम बैक टू पढ़ाई से लड़ाई। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 का पार्ट 3 करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शंस के बारे में। नाउ यहाँ देखो, बहुत सारे टाइप्स के रिएक्शन होते हैं: कॉम्बिनेशन, डीकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट एंड रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन का नाम आपके लिए थोड़ा नया हो सकता है, लेकिन जो ऊपर के जो 4 टाइप्स हैं उसके उसका ओवरव्यू हम अपने प्रीवियस क्लासेस के अंदर ही ले चुके होते हैं। 9th के अंदर, 8th के अंदर इसका हमें ओवरव्यू पता चल जाता है, लेकिन रिडॉक्स रिएक्शन बिल्कुल ही नहीं होने वाली है। तो लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन रिएक्शन के ऊपर फोकस करने वाले हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी शॉर्ट होने वाली है। लास्ट लेक्चर्स के अंदर हमने पढ़ा था कि रिएक्शन क्या होती है और इक्वेशन क्या होती है। तो रिएक्शन बेसिकली केमिकल चेंज है और इक्वेशन उसको लिखने का एक शॉर्ट फॉर्म है, बस। नाउ टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ेंगे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जैसे इसका नाम हमें सजेस्ट करता है कि कुछ चीज़ें कंबाइन होकर एक चीज़ बनाती है, एक कुछ रिएक्टेंट्स, एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलके एक प्रोडक्ट बनाती है। मेरी इस बात पे गौर करना, एक प्रोडक्ट बनाती है। जनरली केसेस में एक ही प्रोडक्ट बनता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के केसेस में। जैसे सी ए ओ मतलब क्विक लाइम, जो सी ए और जो सी ए के कंपाउंड, सी ए मतलब कैल्शियम, जो कैल्शियम के कंपाउंड है ना, उनके थोड़े फेमस नेम्स हैं। तो हम उनके जैसे सी ए ओ का मतलब है कैल्शियम ऑक्साइड और CaOH ट्वाइस का मतलब है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन हम इन्हें इन नाम से जनरली नहीं बुलाते हैं, हम इन्हें बोलते हैं क्विक लाइम एंड स्लेक्ड लाइम। आप इन दो नामों को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, क्योंकि जब भी क्वेश्चन आते हैं ना एग्ज़ाम्स के अंदर, या जो भी फर्दर डिस्कशन होती है, जैसे मैं तो बार बार आपको दोनों चीज़ बताऊंगा, क्योंकि मुझे पता है कि जब मैं इसे पढ़ रहा था तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतें होती थी इसके नाम को रिवाइज़ करने में, क्योंकि स्लेक्ड लाइम, मैं कभी कभार CaO को स्लेक्ड लाइम समझ लेता था। आगे बहुत सारी चीज़ें आती है, इस लाइम करके बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो मैं तो आपको बताऊंगा, लेकिन जब ये आप कोई टेक्स्ट बुक पढ़ोगे या स्कूल में टीचर बताएगा, और नहीं तो जब एग्ज़ाम्स के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे ना, उसके अंदर CaO या फिर CaOH ट्वाइस नहीं लिखा होगा, उसके अंदर क्विक लाइम, स्लेक्ड लाइम, लाइम वाटर, इस टाइप की चीज़ें लिखी होंगी। तो लास्ट में मैं आपको उसकी लिस्ट भी दे दूंगा कि 2-4 ही नाम होते हैं। तो CaO क्विक लाइम, जब उसके अंदर पानी के अंदर मिलाते हैं, उसके अंदर पानी के अंदर डालते हैं, CaO सॉलिड होता है, वाटर हमारा लिक्विड है, और जो हमें CaOH ट्वाइस मिलता है जो कि एक्वस फॉर्म में होता है, एंड अ लॉट ऑफ हीट इज़ ऑल्सो रिलीज्ड। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन का भी एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो जो आगे हम इसके बारे में और पढ़ते हैं, एक क्वेश्चन होता है, बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है ये, एग्जाम से पूछने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं इसके। वाई वाइटनेस कम आफ्टर 2 to 3 days आफ्टर वाइट वॉशिंग। अब जो लोग वाइट वॉशिंग कराते हैं अपने घर पे, ऐसे कुछ अपनी दीवारों पे लगा देते हैं, जिस कुछ सॉल्यूशन होता है, उससे दीवारें वाइट हो जाती है, वाइटनेस आ जाती है। लेकिन जब आप उसे लगाओगे ना, पहले दिन वो थोड़ा येलोइश कलर का होता है, और 2-3 दिन बाद वो एकदम चिट्टा, एकदम क्लियर वाइट हो जाता है, एकदम बहुत ज़्यादा वाइटनेस उसके अंदर आ जाती है। तो ऐसा होता क्यों है? ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है, जिसका आंसर भी मैंने बहुत सही से स्लाइड के अंदर लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन। अब मैं उसको एक्सप्लेनेट करता हूँ कि CaOH ट्वाइस जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है ना, उसको वही वाइट वॉश होता है। जो वाइट वॉशिंग में जो भी हम चीज़ यूज़ करते हैं ना, वो होती है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, मतलब स्लेक्ड लाइम। उसी को हम वाइट वॉशिंग में यूज़ करते हैं, उसको हमने दीवारों पे लगा दिया। अब हमें पता है कि जो एयर है उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उसके साथ रिएक्ट करती है और वो CaCO3 बनाती है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कलर वाइट होता है। आपको समझ में आ रहा है कि हमारा एम क्या था? हमने वाइट वॉशिंग की और हमें अल्टीमेटली हमें वाइट कलर चाहिए दीवारों पे, तो हमने CaOH को यूज़ किया, वो एयर में प्रेजेंट CO2 से रिएक्ट किया, और फाइनली हमें CaCO3 मतलब कैल्शियम कार्बोनेट मिल गया, जो कि वाइट कलर का है। तो हमें वाइटनेस मिल चुकी है, और साथ में कुछ वाटर भी रिलीज़ होता है। अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसके अंदर आपको बहुत सारे रिएक्शंस गिवन हैं, जो कि एक्सोथर्मिक है। ये NCERT से ही मैंने सब सारा डाटा उठाया हुआ है। तो NCERT पढ़ने की मेहनत मैंने की है, वीडियो देखने की मेहनत आप कीजिए। तो जो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो है बर्निंग ऑफ कोल। कोल मतलब कोयला, कोयला मतलब पूरा कार्बन है। अगर मैं उसका फॉर्मूला लिखूं तो सिर्फ कार्बन है, कार्बन के सिवा वो कुछ भी नहीं है। तो जब भी मैं कार्बन को ऑक्सीजन से रिएक्ट करता हूं तो मुझे CO2 मिलता है, और ये पूरी बैलेंस्ड इक्वेशंस मैंने आपके सामने लिखी है कि C + O2 गिव मी CO2। ये बहुत
मतलब ये बहुत ज़्यादा बेसिक एग्जांपल है। एक्सोथर्मिक के नाम से सबसे पहले यही चीज़ आता है, हम कुछ चीज़ को जलाते हैं तो वो एक्सोथर्मिक है, सबसे पहले ही एग्जांपल हमारे दिमाग में ये आता है। लेकिन जो दूसरा एग्जांपल है वो बहुत आपको याद रखना पड़ेगा, मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हो या फिर ऐसे एकदम दिमाग में आने वाली चीज़ नहीं है, तो ये आपको याद रखनी पड़ेगी। फॉर्मेशन ऑफ वाटर यूजिंग H2 एंड O2, हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस का यूज़ करते हुए हम वाटर बनाते हैं, मतलब पानी बनाते हैं। तो ये रिएक्शन सुनते हुए मतलब ऐसा लगता नहीं है कि एक्सोथर्मिक होगी, लेकिन ये एक्सोथर्मिक है। तो अगर आपको कभी एग्जाम में पूछ ले कि इज़ दिस रिएक्शन एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक, तो आपको याद रहना चाहिए कि एक्सोथर्मिक है, क्योंकि मैंने इस इक्वेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। क्योंकि बर्निंग ऑफ कोल बर्निंग से पता चल रहा है, जो थर्ड एग्जांपल है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, उसका भी आपको बर्निंग से पता चल रहा है कि कुछ चीज़ जल रही है तो वो हीट प्रोड्यूस करेगी। CH4 ये होता है मीथेन। आप आगे आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा CH4 मीथेन होता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर पढ़ते हो आप, आई थिंक 4th चैप्टर या 5th चैप्टर के अंदर आप ये सब पढ़ने वाले हो। और हम उसे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमें CO2 और H2O मिलता है। बेसिकली आप जितने भी ऑर्गेनिक मैटर होता है, ऑर्गेनिक आपको बाद में तो चलेगा क्या होता है, मतलब कार्बन के कंपाउंड को बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं। तो जो कार्बन के कंपाउंड हैं उसको हम जब भी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो वो CO2 एंड H2O ही रिलीज़ करता है। अब उसको बैलेंस आप कर सकते हो, इतना आपको आता है। अब जो हमारी लास्ट रिएक्शन है वो है रेस्पिरेशन। ये जस्ट फोटोसिंथेसिस का उल्टी प्रोसेस है, सॉर्ट ऑफ। C6H12O6 मतलब ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गिव अस कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर प्लस एनर्जी। जो एनर्जी है वही हीट है, मतलब एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो आगे तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में सिर्फ इतना ही है कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसके अंदर ये है कि वाई वाइट वॉश कम आफ्टर 2 to 3 days आफ्टर वाइट वॉशिंग। और आपको ये दूसरी रिएक्शन याद रखनी होगी कि एक्सोथर्मिक है। और इस लेक्चर में बहुत ज़्यादा कुछ याद करने की चीज़ नहीं थी।